और यही तो आप करते आए हैं। आप हमेशा बांटते आए हैं, घुसपैठियों के वोट बनवाने का पाप करते हैं। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो आपकी जबान सिल जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान पास किए गए मदरसा विधेयक बिल को वापस लिया है, जिसके अंतर्गत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष कानूनी सुरक्षा दी गई थी। एसआईआर को एनआरसी का बैकडोर तरीका बताया। कहा कि बीजेपी यूपी जैसे बड़े राज्य को 2027 चुनाव में जीतने के लिए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रही है। कोडिन कफ सिरप को लेकर के माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में। कहा कि बुलडोजर का ड्राइवर नशे में है। योगी आदित्यनाथ ने तब भी कह दिया बुलडोजर चलेगा, और जिस दिन चलेगा उस दिन फिर चिल्लाना मत। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है। कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के मुद्दे को लेकर, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू दलित है। आप शांत हैं, खामोश हैं, इसलिए क्योंकि वो आपका वोटर नहीं है। आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। यह वही सच्चाई है, यह वही तुष्टीकरण की नीति है। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट आपने बनवाए हैं, जिस दिन उन्हें यहां से बाहर निकालेंगे तो चिल्लाना मत, उनके समर्थन में मत आना। और यही तो आप करते आए हैं। आप हमेशा बांटते आए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते आए हैं। घुसपैठियों के वोट बनवाने का पाप करते हैं। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो आपकी जबान सिल जाती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, और ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दर्शकों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है उस पर कोई बयान नहीं आया है। नेताजी शांत हैं, खामोश हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सवाल है कि आखिर वजह क्या है? क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है, और मुखिया जी के तथा कथित पीडीए में दलित भी तो आते हैं, लेकिन वो मुखिया जी का वोटर नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। दर्शकों, यही है तुष्टीकरण की राजनीति, और इसी राजनीति का एक उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान पास किए गए मदरसा विधेयक बिल को वापस लिया है। यह वो विधेयक था जिसके अंतर्गत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष कानूनी सुरक्षा दी गई थी, जिसके तहत उनके खिलाफ कोई जांच या पुलिस कार्रवाई बिना विशेष अनुमति के नहीं हो सकती थी। मतलब यदि कोई मदरसा शिक्षक या कर्मचारी नियम कानून का उल्लंघन करता है तो जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। दर्शकों, साल 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास किया गया था। इस विधेयक को संविधान की अनुसूची में शामिल कर कानून का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस कानून के तहत
मदरसों के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति जताई थी और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि यह विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार विधेयक को लागू ही नहीं कर सकी थी, मतलब कानून नहीं बन पाया था। उसके बाद 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बन गई, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस बिल को वापस कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिल की कमियों को देखते हुए निर्देश दिए थे कि नया विधेयक लाया जाए जो संविधान के दायरे में हो। राष्ट्रपति से बिल वापस आने के बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर करा लिया था। योगी सरकार का कहना है कि किसी भी वर्ग के लिए कानून से ऊपर विशेष छूट उचित नहीं होगी, वहीं सभी के लिए समान नियम रहना चाहिए। अब आप सोचिए, आखिर यह बिल क्यों लाया गया होगा? अब सवाल यही खड़ा होता है, अगर कोई शिक्षक नियम तोड़े, अगर कोई कर्मचारी कानून से खिलवाड़ करे, अगर शिकायत दर्ज हो जाए, तो क्या पुलिस की पहली जिम्मेदारी यह नहीं होनी चाहिए कि वो कार्रवाई करे? क्या कानून के सामने सब बराबर नहीं होने चाहिए? फिर ये अलग सुरक्षा कवच क्यों? किसके लिए और किस मकसद से? क्या यह शिक्षा में सुधार था या फिर तुष्टीकरण की राजनीति का एक और अध्याय? क्या व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया था या फिर जवाबदेही को कमजोर? और सबसे बड़ा सवाल, जब आम नागरिक पर कानून तुरंत लागू होता है तो किसी खास वर्ग के लिए यह व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? दर्शकों, क्यों बनाई गई थी? क्या कारण थे? कारण यही था, केवल तुष्टीकरण। यही तो करते आए हैं और यही अब भी करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, दर्शकों, समझाऊंगा। जब एक मौलाना इनकी धर्मपत्नी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, ये कुछ नहीं बोलते हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो बच करके निकल जाते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाकर के उस मौलाना को एक टीवी स्टूडियो में पीट देते हैं। इनकी पार्टी के नेता बाहर आकर के वीडियो जारी करके ये बताते हैं हमने उसकी धुलाई कर दी, भविष्य में अगर फिर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा फिर पीटेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? उनके वोट थोड़े लेने हैं। यहां वाले जो हैं, जिनके वोट लेने हैं, उनको बांटना है पीडीए के नाम पर। यही तो कर रहे हैं, इसीलिए हुंकार भरते हैं 2027 में फिर से हमारी सरकार बन जाएगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। रट वही है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? राम मंदिर आप जाते नहीं हैं। जब आपसे यह सवाल पूछा जाता है क्यों नहीं जाते, तो आप यह कहते हैं हम अपना मंदिर बनवा रहे हैं, पहले अपने मंदिर में जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। जब आपके सांसदों को वहां पर नहीं बुलाया जाता है ध्वजारोहण कार्यक्रम में, तो कहते हैं वो दलित थे इसलिए नहीं बुलाया गया। 2 दिन बाद वो सांसद जी वहां पर पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ में, उससे पहले भी 2 बार जा चुके। लेकिन क्योंकि आपको दलित कार्ड खेलना है, आप उनको अपने पास में जब तक विधानसभा में थे वहां बराबर में बिठाया करते थे, अब संसद में हैं वहां अपने बराबर में बिठाते हैं। क्या साबित करने के लिए? यही साबित करने के लिए कि हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है? 28% कभी आबादी हुआ करती थी, आज 8% नहीं बची है। क्या जो वहां पर मारे जा रहे हैं वो दलित नहीं है? लेकिन क्योंकि आपका वोटर नहीं है, आपके वोटर तो यहां के घुसपैठी हैं, आप उनकी वोट बनवाते हैं, आप उनके लिए पैरवी करते हैं, एसआईआर में गड़बड़ी बताते हैं, उसको अघोषित एनआरसी बताते हैं। यही तो अखिलेश यादव कहते हैं। दर्शकों, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, ये देखिए ना, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए,
अखिलेश यादव जी का बयान देखिए आप। 2024 में अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था, जिस समय शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा पर। अभी कोई बयान नहीं आया है। ये देखिए, दिसंबर 2025 की घटनाओं पर कोई पोस्ट, इंटरव्यू या बयान नहीं मिला है, ना उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर, ना मीडिया रिपोर्ट्स में। ये देखिए ना, इस पर सभी नेता बोल चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये देखिए चुप हैं। अखिलेश यादव जी पिछले साल बोले थे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हमारी विदेश नीति की विफलता है। ये देखिए, तब बताया था, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों और देखिए, ये देखिए, अखिलेश यादव जी जब डिंपल यादव जो उनकी धर्मपत्नी है, वो मौलाना जो बोला था मैं तो नहीं बोल सकता हूं अपने मुंह से, तो फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? ये कुछ नहीं। इस पर क्या क्या हुआ, यह बयान महिला विरोधी माना गया। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। एनडीए सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया और कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना को थप्पड़ तक मार दिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे मौलाना की निंदा नहीं की, बल्कि तल्ख लहजे में यह कहकर निकल दिए, क्या पहनकर आए बताओ, और संसद में जो ड्रेस कोड है वही हर जगह पहनेंगे। केवल इतना बोला और चल दिए। पत्रकार सवाल पूछते रह गए, कुछ नहीं बोले। देख रहे हैं दर्शकों, यही है। क्यों नहीं बोले, वो क्या कारण था? वोट बैंक खिसक जाएगा, सियासी जमीन खिसक जाएगी, वोट जो लेनी है। यही है तुष्टीकरण की राजनीति, यही आज तक करते आए हैं। ये देखिए ना, कुछ नहीं, कोई मीडिया रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो डिंपल यादव जी हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन मणिपुर हिंसा या अन्य महिला मुद्दों पर भी ऐसे खड़े होते तो बेहतर होता। खुद कुछ नहीं बोली, केवल बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बीजेपी के सांसद, एनडीए के सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कहा कि क्या जरूरत है, ये आप तब करते जब मणिपुर में हिंसा हुई थी। यह है दर्शकों राजनीति, इसी को कहते हैं राजनीति। एसआईआर करा रहा है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं एनआरसी है। ये देखिए, एसआईआर को एनआरसी का बैकडोर तरीका बताया। कहा कि बीजेपी यूपी जैसे बड़े राज्य को 2027 चुनाव में जीतने के लिए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रही है। ये देखिए दर्शकों, ये हैं। और कह रहे हैं खासकर पीडीए समाज के, मुस्लिम, दलित, पिछड़े इलाकों में इनके बीएलओ नहीं जा रहे हैं। हर विधानसभा में 50,000 तक विपक्षी वोट काटने की तैयारी है। शादियों के सीजन में एसआईआर क्यों, जल्दबाजी क्यों, जब चुनाव दूर है? ये देखिए, ये सब अखिलेश यादव जी के बयान है एसआईआर को लेकर। ये देखिए ना। और दर्शकों ये देखिए, ये घुसपैठियों को लेकर के जब सवाल पूछे गए, अब बाबा तो कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा ये एसआईआर असल में एनआरसी का छुपा हुआ रूप है। इसका मकसद घुसपैठियों को निकालना नहीं, बल्कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के वोट काटना है। ये देखिए ना, वही है। ये एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी घुसपैठियों को निकाल रहे और बाद में हम पीडीए वालों को निकालेंगे। जब सीएम योगी ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया, अखिलेश ने कहा सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि लोग उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देंगे। ये वही जो जाना जाता है जिसके लिए इनको, अगर 10-11 साल में घुसपैठी आए हैं तो इसका आंकड़ा दें। अगर ज्यादा निकला तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लखनऊ में घुसपैठिए होने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा लखनऊ के सांसद खुद रक्षा मंत्री हैं, अगर यहां घुसपैठिए बस गए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? 2019-20 में अखिलेश यादव ने सीएए, एनआरसी का विरोध किया था। इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बताया था। यानी अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। ये है राजनीति। बाबा ने तो कह दिया विधानसभा में खड़े होकर के, ये कहा
जिन लोगों के, इन घुसपैठियों के वोट बनवाने का पाप तुमने किया है, जब इनको बाहर निकालेंगे तो चिल्लाना मत उस समय। और ये लोग जो बुलडोजर चिल्लाते हैं दर्शकों, अभी वो जो कोडिन कफ सिरप को लेकर के माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में, कहा कि बुलडोजर का ड्राइवर नशे में है, चाबी खो गई है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तब भी कह दिया बुलडोजर चलेगा, और जिस दिन चलेगा उस दिन फिर चिल्लाना मत। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अगर गौर से उन्हें सुना जाए, उन्हें परखा जाए, उनके मायने बहुत बड़े हैं। उन्होंने सीधी चेतावनी दी बांग्लादेश की सरकार को, कहा कि चेतावनी दे रहा हूं, और जो यहां वाले हैं इनको भी चेताया कि जिस दिन इन्हें निकालेंगे, अभी तुम्हें खेल नजर आ रहा है लेकिन ये खेल है नहीं, कार्रवाई चल रही है दर्शकों। और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी से मुक्त हुआ है, माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन ये पीडीए के नाम पर बांटने वाले लोग जो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, ये फिर से एक्टिव हो गए हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। योगी ये कहते हैं, ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जाति को लड़ाते हैं, धर्म और भाषा के आधार पर लड़ाते हैं। अगर उनकी भी जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं। ये जितने भी दलित चैंपियन हैं, ये सब खामोश हैं, ये सब चुप हैं। किस लिए चुप हैं? इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां मरने वाले इनके वोटर नहीं हैं। दिक्कत यही है दर्शकों, दिक्कत यही है। इसलिए उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, इसलिए उत्तर प्रदेश को बीमारू इन्होंने बना के रखा था, क्योंकि ये तो एक जनपद एक माफिया देते थे। वो माफिया जो हर जिले में एक समानांतर सरकार चला रहा था, लेकिन उस माफिया की कमर कैसे तोड़ी योगी आदित्यनाथ ने, ये उत्तर प्रदेश के लोग, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। आपको पता चल जाएगा कानून का राज कैसे होता है, यह आपको पता चल जाएगा। कैसे जो बहन बेटी हैं उनकी सुरक्षा होती है, यह आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग आपको बताएंगे दर्शकों कैसे कार्रवाई होती है। और बाबा तो यह भी कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, अगले चौराहे पर यमराज आपको खड़ा हुआ मिलेगा, और जब आपका टिकट कटेगा तो फिर यह मत कहना कि अत्याचार हो रहा है, क्योंकि यह अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब वो माफिया तांडव करता था। यह अत्याचार आज हो रहा है क्योंकि जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके टिकट कट रहे हैं। कोई जहन्नुम में जा रहा है, किसी का नर्क का द्वार खुल रहा है, किसी की राम नाम सत्य हो जा रही है। दर्शकों, यही है कानून का राज, और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।